आज का सत्य विचार, असली प्रशासन और असली सरकार तथा असली नेता वही है जो किसी की बात एक बार सुनकर मात्र एक सादे कागज पर भी अगर किसी ने समस्या लिख दी है तो फिर उसका समाधान कराए बिना चुप न बैठे। यही असली सरकार, असली नेता और असली प्रशासन तीनों को मिलकर एक ट्रायंगल बनाकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वही राष्ट्र महान बनने में, राष्ट्र को महान बनाने में ये तीन ट्रायंगल जब तक अपना योगदान नहीं देते हैं तब तक राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। और इसका एक ही तरीका है कि आओ हम अगर प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासन में चपरासी से लेकर कुछ भी हैं, तथा हम अगर छोटे नेता से बड़े वीडीसी से लेकर अगर कहीं तक के भी नेता हैं, तथा अगर हम सरकार में कुछ भी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक है, तो एक संकल्प ले लें, किसी भी समस्या जो देश में कहीं भी दिख रही हो तो किसी के आवेदन का इंतज़ार न करें, स्वयं एक आवेदन लिख करके और हम अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं और उस आवेदन का तब तक पीछा करें जब तक समस्या हल न हो जाए। आओ समूचे भारत को सुंदर बनाएं, पूरे विश्व में फिर से विश्व गुरु बनाएं। शुरुआत हमको अपने गांव से शुरू करनी पड़ेगी। आज गांव छोटे शहर से लेकर बड़े शहर की एक सबसे बड़ी समस्या है। जो भी मार्ग है, चक्रोट से शुरू करोगे तो मैं राजमार्ग तक की बात करूंगा, उस पर अवैध कब्जा होता ज़रूर है, वो चाहे जिसका हो। हालांकि अवैध कब्जा रखने वाला स्वयं नरकगामी है, उसके यहाँ सबका जीना हराम हुआ रहेगा, परंतु अपने पाप कर्मों की बदौलत कहीं न कहीं इनक्रोचमेंट अवैध कब्जा करके रखता है। तो हम सबको माता सबरी की तरह मार्ग प्रशस्त करना है। सरकारी मार्ग को चक्रोट से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक झाड़ी से मुक्त करना है। मार्ग के किनारे, सड़क के दोनों तरफ, चक्रोट के दोनों तरफ अगर गड्ढा है उसको मुक्त करना है। बढ़िया सुंदर मिट्टी लगानी है। इसका इंतज़ार सरकार के भरोसे न रह के सरकार को आवेदन तक करके पेपर में निकलवा करके जो जिस हैसियत से कर सकता है उस हैसियत का प्रयोग करे। अब मेरे जैसा कुछ नहीं कर सकता है तो स्वयं झाड़ू ले ले, कम से कम अपने खेत और अपने दरवाजे और बाग से जितना मार्ग जा रहा है महीने में सही एक बार झाड़ू लगा दें, तथा मार्ग के दोनों तरफ एक एक कदम सुंदर मिट्टी डाल दें। जहाँ गड्ढे उनको भरने का प्रयास करें और ये करते हुए एक वीडियो डाल दें, तो इससे तमाम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और जो पिता ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा, फिर 12 पुत्र पिता के धर्मा, फिर सबरी की तरह उस व्यक्ति को प्रभु श्री राम के दर्शन तो होना निश्चित है इसी जीवन में, परंतु उनके बच्चों को जीवन में राजयोग भोगते हुए बड़ा आदमी बनने से और मोक्षदायी होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। आज 5 फरवरी 2026 का ये सत्य विचार, इन सब कार्यों को अगर आप करते हैं तो ज़रूर शेयर करें एक दूसरे को, अपने जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। मुझे यकीन है कि इस काम में कोई शायद ही आपकी तारीफ करे, लेकिन जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ में झाड़ू पकड़ लेते हैं और देश को साफ करने में अपना योगदान देते हैं, अपने इतनी बड़ी सेवा को स्वयं अपनाते हैं, तो फिर हम सबको भी अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम सब इस सेवा को अपनाएं और हर हर मोदी, घर घर मोदी की भावना को सत्य करें। जय हिंद।